आज हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी पाठमाला का पाठ 6 ऐसे थे वे। बच्चों, आज हम स्वतंत्र हैं। हमें भारतवासी होने पर गर्व है। पर क्या हम सब जानते हैं कि इस आज़ादी के पीछे अनेक भारतवासियों के त्याग, तपस्या और बलिदान की अमिट कहानियाँ छिपी हैं। वे अमर अमर बलिदानी हमें आज़ादी दिलाने के लिए हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर झूल गए। ऐसे ही अमर शहीदों में दो अमिट नाम हैं, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान। उनके बलिदान की एक छोटी सी झलक पढ़कर हम सभी के हृदय में देश प्रेम की लहरें हिलोरे लेने लगेंगी। आज़ादी के मतवाले उन सच्चे भारतवासियों को हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करना हमारा परम कर्तव्य है। मतवाले मीन्स मस्त, उन्मत्त। हमारे रोम रोम में राष्ट्र प्रेम के झरने फूटे जैसे उन महानुभावों के हृदय से फूटते थे। उन व्यक्तियों की तमन्नाएं भी अद्भुत थीं और अद्भुत थे उनके कारनामे। वे सब कुछ नंगे सर झेलने को तत्पर रहते थे। नंगे सर झेलने मतलब ये वहाँ हो रहा है कि बिना किसी सुरक्षा के बलिदान के लिए तैयार रहना। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हमने यह गीत बहुत बार सुना होगा, परंतु क्या आप यह भी जानते हैं कि यह गीत प्रसिद्ध क्रांतिकारी स्वतंत्रता की ज्योति जलाने वाले राम प्रसाद बिस्मिल का है। वे उच्च कोटि के कवि भी थे। बिस्मिल उनका उर्दू उपनाम था, जिसका हिंदी अर्थ है आत्मिक रूप से आहत। बिस्मिल में बचपन से ही ब्रिटिश हुकूमत मीन्स शासन के विरोध में एक गहरी नफरत घर कर गई थी। अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और ठाकुर रोशन सिंह जैसे क्रांतिकारियों के संपर्क में आने के बाद इन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम करना शुरू कर दिया। जितने भी इनके साथियों के नाम ऊपर आए हैं, इनके बारे में आप पिछली कक्षाओं में भी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। तो इन सब जो क्रांतिकारी थे, इनमें सब में एक सा ही जज्बा था, अपने भारत देश को आज़ादी दिलाने का। तो इनके जो कारनामे थे, इनसे जो अंग्रेज सरकार थी वह उनकी नाक में दम किए हुए थे। ये लोग नाक में दम करना मीन्स परेशान करना, तंग करना। परंतु उनकी हिम्मत और देशभक्ति से जो अंग्रेज की आंखों की किरकिरी बन गए। आंखों की किरकिरी मीन्स दुश्मन या कष्टकारी होना। तो अशफाक उल्लाह राम प्रसाद बिस्मिल को जब फांसी दी गई, तो फांसी से 3 दिन पहले 16 दिसंबर 1929 को गोरखपुर जेल से लिखे एक पत्र में उनका प्रेम, उनका जज्बा अविस्मरणीय है। मरते बिस्मिल रोशन लहरी, अशफाक अत्याचार से होंगे पैदा सैकड़ों इनके रुधिर की धार से। रुधिर मीन्स रक्त या खून। मरते मरते भी स्वतंत्रता की चिंगारी फैलाने वाली ये वीर धन्य है, और धन्य है वीर प्रसवनी माँ, जिन्होंने धरती माँ को अपने पुत्रों से अलंकृत किया। प्रसवनी मीन्स जन्म देने वाली। अब यहाँ एक बार की बात है, जब फांसी से पहले राम प्रसाद बिस्मिल की वृद्धा माँ उनसे मिलने गोरखपुर जेल पहुंची। चरण धूलि लेने के पश्चात माँ का आलिंगन करते हुए भावावेश में उनके मुंह से निकला, माँ, मेरी माँ। उनका गला रुध गया और आंखें नम हो गईं। माँ ने भी सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तुमसे तो अंग्रेज सरकार भी थर थर कांपती है। ऐसे वीर बहादुर की आंखों में आंसू क्यों? राम प्रसाद बिस्मिल मुस्कुराए और बोले, मैं मृत्यु से नहीं डरता माँ, उसे तो भारत माँ के लिए कभी भी गले लगाने को तैयार हूँ। ये आंसू तो अपनी इस स्नेहशील प्यारी माँ के लिए है। पता नहीं मैं फिर इस प्यारी जननी के दर्शन कर पाऊंगा या नहीं। माँ ने प्यार से सहलाते हुए कहा, बेटा, तू तो धरती माँ की आज़ादी के लिए प्राण दे रहा है। छोटी माँ की गोद से निकलकर बड़ी माँ की गोद में जा रहा है। मुझे
तुझ जैसे बेटे पर गर्व है, तेरी कुर्बानी अवश्य रंग लाएगी। अपनी माँ के इस अद्भुत आशीर्वाद से बिस्मिल आनंद विभोर हो उठे। उनकी आंखों की चमक में सुदृढ़ता और आश्वस्त ने उनके उत्साह को दुगना कर दिया था। कर्तव्य के प्रति सजगता और निडरता उनमें बेमिसाल थी। 19 दिसंबर 1929 का दिन था। उन्हें फांसी होने वाली थी। वे प्रतिदिन की भांति जल्दी उठकर नियमित व्यायाम करने लगे। नियमित मीन्स जो नियम के अनुसार कार्य होता है उसे कहते हैं नियमित। जो जेलर था उसने चुटकी मतलब मजाक किया। कहने लगे, आज तो आपको फांसी लगने वाली है, फिर व्यायाम क्यों कर रहे हो? उन्होंने भी उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। मुंहतोड़ मतलब बदले में करारा उत्तर देना। जीवन आदर्शों नियमों से पूर्ण रूप से बंधा हुआ है। शरीर में सांस चल रही है, तब तक नियमों में व्यवधान आने देना उचित नहीं है। व्यवधान मीन्स रुकावट। मैं चाहता हूं कि मरते दम तक मेरा शरीर बलिष्ठ रहे, ताकि मैं जब भी जन्म लूं इसी बल और ऊर्जा के सहारे देश सेवा में जुटा रहूं। मैं अपना धर्म निभाने में लगा हूं। कुछ देर बाद आप अपना कर्तव्य पूरा करना। जेलर बिस्मिल की बात सुनकर पानी पानी हो गया। पानी पानी होना मीन्स शर्मिंदा होना। कहते हैं कि जैसे ही उनके कदम फांसी के तख्ते की ओर बढ़े, वैसे ही भारत माँ की जय और वंदे मातरम के नारे आकाश छूने लगे थे। 19 दिसंबर 1929 का वह दिन भारतीय इतिहास की स्वर्णिम कड़ी है, जब राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी और उनके साथियों को काकोरी कांड के लिए फांसी की सजा हुई। काकोरी कांड आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके होंगे। जो हमारे जो क्रांतिकारी थे, इन्हें धन की आवश्यकता थी, इसके लिए इन्होंने अंग्रेज सरकार की जो ट्रेन में अंग्रेजी खजाना, जो सरकारी खजाना ले जाया जा रहा था, उसे उन्होंने जिस स्थान पर लूटने का जो योजना बनाई थी वह स्थान था काकोरी। इसलिए इस घटना को कहा जाता है काकोरी कांड। और उसी योजना के तहत ये क्रांतिकारी पकड़े गए थे और इन्हें उसी अपराध के लिए सजा दी जा रही थी। तो बात यह थी कि इनके क्रांतिकारी संगठनों के पास धन का अभाव था, इसलिए 9 अगस्त को काकोरी स्टेशन पर रेलगाड़ी से सरकारी खजाना लूटा था। जैसे रामप्रसाद बिस्मिल देश प्रेम की मिसाल थे, वैसे ही उनकी दोस्ती भी अपने मित्रों से बेमिसाल थी। उन्हें सिर्फ देश से ही प्रेम नहीं था, वे अपनी दोस्ती को भी निभाना बहुत अच्छी तरह जानते थे। वही नहीं, उनके दोस्त भी उसी प्रकार के अजब थे। अजब मीन्स विचित्र। अंग्रेजों पर तो कहर ढाते थे, मुसीबतें ढाते थे, आफत लाते थे, परंतु वे स्वयं आर्य समाजी थे। और उनके दोस्त अशफाक उल्लाह खां 5 वक्त की नमाज के पक्के पाबंद मुसलमान। एक बार उनके मित्र अशफाक को सन्निपात हो गया। सन्निपात मीन्स बहुत सी बीमारियों का मिश्रण, बहुत सी बीमारियां एक साथ हो जाना। वे बेहोशी की हालत में राम राम कहने लगे। लोग हैरान थे कि ये क्या कह रहे हैं। 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला व्यक्ति राम राम कहे तो लोग हैरान होने लगे। अशफाक की बीमारी की सूचना बिस्मिल को मिली तो वे सारे काम छोड़कर भागे। दोस्त की ऐसी हालत देखकर रो पड़े और उधर अशफाक के मुंह पर जब आंसू की बूंदें गिरी तो वे अनजानी शक्ति के वसूबूत कह उठे, राम तुम आ गए, अब मुझे दवाई की जरूरत नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा। और दोनों मित्र एक दूसरे से लिपट गए। वतन पर कुर्बान होने वाले उन लोगों का प्रेम अनूठा था। अनूठा मीन्स अद्भुत। अशफाक की कलम से निकली ये पंक्तियां उनके प्रेम की कहानी कहती हैं। वतन हमारा रहे साद काम और आज़ाद, हमारा क्या है हम रहे ना रहें। एक और प्रसिद्ध घटना है, जब उन दोनों को फांसी की सज़ा सुनाई गई तो कुछ लोगों ने अशफाक को जेल से छुड़ाने की योजना बनाई। असल में मुकदमे के दौरान अशफाक को तोड़ने के उद्देश्य से अंग्रेज सरकार ने, एक मुस्लिम अधिकारी ने उनसे कहा, अशफाक तुम तो खुदा के बंदे हो, इस्लाम तुम्हारा दीन है, तुम्हारा अजीज दोस्त बिस्मिल तो काफिर है,
क्या एक काफिर का साथ देना वाजिब है? अशफाक उनकी बात सुनते रहे। जब सुनते सुनते सहन नहीं हुआ तो उन्होंने दो टूक जवाब दिया, मैं और राम प्रसाद एक ही मिट्टी से पैदा हुए हैं। हिंदुस्तान की मिट्टी हमारी माँ एक है, हम सगे भाई हैं, हमारा एक ही मजहब है, वतन परस्ती। मैं अंग्रेजों का साथ देकर भारत माँ की कोख को शर्मिंदा नहीं करना चाहता, हरगिज नहीं करूँगा। अधिकारी की मुट्ठियां भिज गईं, चेहरा तमतमा गया। तभी आग में घी डालते हुए अशफाक ने कहा, असली काफिर तो तुम हो जो इस मिट्टी में पैदा होकर अंग्रेजों की गुलामी करते हो। इस तरह अशफाक ने जेल से भागने से इनकार कर दिया और फांसी के फंदे का रास्ता अपनाया जो उसके राम तक जाता था। फांसी से पहले उन्होंने राम के साथ मिलकर जेक की कोठरी में अनेक क्रांति गीतों की रचना की थी। फांसी के फंदे को चूमते हुए उनकी बुलंद आवाज गूंजी थी, तंग आकर भी हम उनके जुल्म के बेदाद से चल दिए सुए अदम जिंदाने फैजाबाद से। ऐसे महान लोग थे वे, इनकी बलि रंग लाई और भारत माँ की बेड़ियां टूटी। ऐसे वीर क्रांतिकारियों को हम श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं।